हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी टोटल सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख है। एक शेयर 10 रुपए का है, जिसमें से 7.5 रुपए कॉल कर चुकी है, अब तक डिमांड कर चुकी है। लास्ट कॉल 2.5 रुपए की कंपनी ने डिमांड की, तो कंपनी को सारा पैसा मिल गया, लेकिन 100 शेयर ऐसे हैं जिस पर इसको पैसा नहीं मिला। ये 100 शेयर हैं जिस पर इसको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, दो कॉल का पैसा नहीं मिला। कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट किया, कैंसिल किया और दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया 8 रुपए में। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है फाइनल कॉल, फॉरफीचर और इशू की, और बैलेंस शीट कैसे करोगे। कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ये तो दिया ही नहीं, कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पर लिखा है टोटल सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? सबसे पहले हमारी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम लिमिट कितने शेयर्स कंपनी ऑफर कर सकती है। उसके बाद जितने शेयर्स कंपनी ऑफर करती है वो क्या बन जाती है? इशूड कैपिटल। और इशूड में से कितने शेयर्स अलॉट किए वो आपकी होती है सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहां पर दिया है टोटल सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख। 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब 1 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए। डोंट वरी, आई नो आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा है कि हम सब्सक्राइब कैपिटल में तो लिखते हैं फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर अगर आपकी 7.5 रुपए की आ रही है कॉल्ड अप, तो यहाँ पर 7.5 लाख के हिसाब से होनी चाहिए थी सब्सक्राइब कैपिटल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अलॉटमेंट की बात हो रही है कि हमने कितने शेयर्स अलॉट किए। 1 लाख शेयर्स अलॉट किए, जिस पर फाइनल कॉल की डिमांड की गई, उसके बाद उसकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। राइट। उसके बाद फॉरफीट भी किए, रीइश्यू भी किए, तो दोबारा से आपके शेयर्स उतने ही हो गए जितने पहले थे। तो 1 लाख शेयर्स हैं आपके। 1 लाख शेयर्स पर अगर आप ड्यू की एंट्री बनाओगे 2.5 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी को मिलने चाहिए 2.5 लाख रुपए। जब भी कंपनी कॉल की डिमांड करती है, एप्लीकेशन को छोड़ करके बाद में जितनी भी कॉल की डिमांड की जाती है, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनती है, ताकि वो ट्रैक रख सके कि कितना पैसा इसको मिलना है और इतना पैसा मिला या नहीं। तो नई कॉल पर नया अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1 लाख पर 2.5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख। आप मान के चल रहे हो कि पूरा पैसा आ गया और आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया 2.5 लाख से। पैसा आया कितना? बैंक में कितना पैसा आया? बैंक में हमारे 2.5 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन 100 शेयर्स पर 2.5 रुपए नहीं मिले, 250 रुपए नहीं मिले। बाकी बाकी का पैसा बैंक में आ गया। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ। कितने शेयर्स पर पैसा मिला? 1 लाख में से 100 शेयर्स पर नहीं मिला, तो 99,900 शेयर्स पर आपको पैसा मिला 2,49,750। इतना पैसा मिल गया, किस वजह से मिला? सेकेंड एंड फाइनल कॉल की वजह से। तो अब यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करो। इस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये क्लोज नहीं होगा। इसमें 250 रुपए का डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा। क्यों? क्योंकि 100 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला। ये बैलेंस आपका शो करेगा कि आपको 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, ड्यू हुए, कंपनी इस पर ट्रैक रख सके। आप इसे कॉल्स इन एरियर के साथ भी कर सकते हो। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट को तो आपने 2,49,750 किया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आप डेबिट करो 250 से, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 2,50,000। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो आपका खत्म हो जाएगा और बाकी का पैसा कॉल्स इन एरियर में 250 रुपए का स्टैंड करेगा, ये बताने के लिए कि आपको इतना पैसा सेकेंड कॉल पर नहीं मिला। राइट। तो हम कॉल्स इन एरियर के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। अगर कॉल्स इन एरियर करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब कंपनी ने क्या किया? फाइनल कॉल के बाद इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जिन पर पेमेंट नहीं मिली। तो 100 शेयर्स पर आपको देखना है कि कंपनी अब तक कितना कॉल कर चुकी, कितना पैसा शेयर होल्डर ने दिया और नहीं दिया।
तो 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी पूरे 10 रुपए की डिमांड कर चुकी है, फाइनल कॉल तक डिमांड कर चुकी, मतलब पूरे 10 रुपए डिमांड कर चुकी। फर्स्ट और फाइनल कॉल, यहाँ लिखा है ना लास्ट की 2 कॉल की पेमेंट नहीं की, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की 2.5 रुपए की। इसका मतलब इसने आपको 5 रुपए की पेमेंट कर दी है, राइट। इसने लास्ट की ऑल द अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ ₹250 ईच, यहाँ लिखा है ना लास्ट की 2 कॉल्स जो थी वो 2.5 रुपए की थी, तो फर्स्ट कॉल भी आपकी 2.5 रुपए की है, फाइनल कॉल भी 2.5 रुपए की। तो इन दोनों पर पैसा नहीं मिला, बाकी 5 रुपए इससे जो मिले वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया। तो अब फॉरफिट कर रही है कंपनी, 100 शेयर्स कैंसिल कर रही है। तो 100 शेयर्स के हिसाब से जो आपने पैसा 10 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि फाइनल कॉल तक आपने हर बार शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, ये मानकर कि सारा पैसा आ जाएगा, हर शेयर पर पैसा मिल जाएगा। लेकिन 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला तो कैंसिल हो रहे हैं, तो 100 शेयर्स की शेयर कैपिटल भी आपको रिवर्स करनी होगी, डेबिट करनी होगी 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए तक हम इसको क्रेडिट कर चुके हैं, तो 1000 रुपए से आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स हो गई। अब हमें देखना है इस पर कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला, किस कॉल पर पैसा नहीं मिला। पहले फर्स्ट कॉल पर इसका पैसा नहीं आया, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करो, जहां पर 250 रुपए का डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है, हमें इसे खत्म करना है। क्रेडिट करके खत्म करेंगे कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस पर पैसा आने की। इसी तरह से सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 250 रुपए नहीं मिलेंगे, तो इस अकाउंट को भी क्लोज करोगे क्रेडिट करके। तो ये 2 कॉल है जिस पर पैसा नहीं मिला, इनमें डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा था, क्रेडिट करके आपने खत्म कर दिया। जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, उसी तरह से इन अकाउंट को भी क्रेडिट करके खत्म कर दो, बैलेंस नील कर दो। पैसा कितना आ चुका है? 5 रुपए। 100 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए जो कंपनी को मिले, वो कंपनी इस शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी। ना तो इसको शेयर्स मिलेंगे, ना ही इसका पैसा इसको रिटर्न होगा। तो ये पैसा कंपनी क्या करती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एक अलग खोलती है, उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर देती है। अब कंपनी के 1 लाख शेयर में से कितने रह गए? अगर कैंसिल कर दिए तो कंपनी ने कितने शेयर्स रह गए कंपनी के पास? 99,900 शेयर्स। 100 शेयर्स तो कैंसिल हो गए। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, इन 100 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया। 100 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू। अब शेयर होल्डर से कितने रुपए की डिमांड की कंपनी ने? कंपनी ने रीइश्यू करते हुए 8 रुपए में डिमांड की। जिसे ये खरीदना था शेयर, उसे 8 रुपए पे करने थे। तो कंपनी को कितने रुपए मिले 100 शेयर्स पर? 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए मिल गए, बैंक में जमा हो गए। लेकिन कितने रुपए वाला दिया कंपनी ने? है तो शेयर 10 रुपए का, लेकिन ये है कितने का? जिसे दिया है ये शेयर, उस पे उसको वैल्यू कितनी की दी है? अगर यहाँ पर नहीं लिखा कि 8 रुपए का शेयर उसको कितने रुपए वाला दिया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा नहीं है कि एज फुल्ली पेड अप या एज पेड अप, कुछ भी नहीं लिखा, तो उस केस में आप लेके चलोगी कि एज फुल्ली पेड अप हमने इसको रीइश्यू किया। 8 रुपए लेकर के हमने इसको 10 रुपए वाला सामान दिया। कंपनी ये मान के चल रही है कि इस शेयर होल्डर से 10 रुपए आ चुके हैं। कंपनी अब इससे 2 रुपए फाइनल डिमांड नहीं कर सकती। 8 रुपए लेकर के 10 रुपए का शेयर इसको दिया, 10 रुपए का सामान आपने दिया 8 रुपए में, तो 2 रुपए का नुकसान किसको हुआ? कंपनी को हुआ। जिसने शेयर खरीदा अब उसे 8 रुपए में 10 रुपए वाला सामान मिला, उसे तो 2 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन ये नुकसान कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी कह रही है कि 10 रुपए वाला शेयर मैं आपको 8 रुपए में दे रहा हूं और आपको आगे और पैसा नहीं देना। तो कंपनी तो एक तरह से अपने 100 शेयर्स 10 रुपए से 1000 रुपए से बढ़ा रही है। 100 शेयर्स है, टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना। 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एक तरह से उसका 10 रुपए वाला सामान निकल गया, पैसा उसको 8 रुपए के हिसाब से 800 रुपए मिले। 2 रुपए का नुकसान कंपनी कहां से एडजस्ट करेगी? अपने पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला है उससे एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो आपका क्रेडिट है 500 रुपए से, वहां से आप 2 रुपए निकालोगे तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 200 से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कंपनी ने 100 शेयर्स को रीइश्यू किया, पब्लिक को ऑफर किया, कितने में? 8 रुपए में। कंपनी ने कहा जिसे खरीदना है खरीदो,
अब ये 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में मिल रहा है, तो 800 रुपए मिले। तो एज फुल्ली पेड अप, मैंने जैसा कि कहा यहाँ नहीं लिखा, तो हमको क्या लेना है, एज फुल्ली पेड अप। तो 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए का सामान आपका गया, शेयर तो आपके 10 रुपए के हिसाब से गए, क्योंकि आपको एक तरह से जब भी शेयर होल्डर की वैल्यू काउंट करनी है तो यही मान के चलनी है इसको कि कितने परसेंट का ओनर है, किस हिसाब से, कितने अमाउंट का ओनर है, ये 1000 रुपए का ओनर है, ये इस कंपनी में 1000 रुपए की वैल्यू के बराबर का ओनर है। एक तरह से जब भी शेयर्स का पैसा वापस किया जाएगा उसे 1000 रुपए दिए जाएंगे। मिले कंपनी को 800 है, 200 रुपए का नुकसान कंपनी का है, तो कंपनी ने कहां से एडजस्ट किया, फोरफिटेड शेयर अकाउंट से। अब ये जो 100 शेयर्स हैं आपने फोरफीट करके रीइश्यू कर दिया, और आपके दोबारे से शेयर्स कितने हो गए, जो शेयर्स 99,900 हो गए थे, 100 शेयर्स दोबारे से किसी शेयर होल्डर ने खरीद लिए, शेयर कैपिटल आपकी दोबारे से 1000 रुपए से क्रेडिट हो गई, तो वापिस से आपके शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई हमारी दोबारे से, 10 लाख की हो गई ना, क्योंकि 1000 रुपए आपके दोबारे से शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए, और ये आप फुल्ली पेड अप मान के चल रहे हो, कोई नुकसान नहीं, नॉट पेड अप और ये कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट बनाएंगे वो भी समझाऊंगी। तो यहाँ पर अब आपका कितना पैसा बचा आपको ये चेक करना है। पहले वाले शेयर होल्डर का आपके पास 5 रुपए थे, 5 रुपए आपके पास थे 100 शेयर्स पर, 500 रुपए, 2 रुपए का नुकसान एडजस्ट करने के बाद 300 रुपए फाइनली जो बच गए हैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट में, वो अब आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। जब शेयर्स को रीइश्यू कर दिया जाता है तो उसकी कहानी फाइनल हो जाती है, किस पर इतना नुकसान होना था, इतना फायदा होना था, तो जो पैसा बच गया अब हम उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। राइट, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। ये थी जर्नल एंट्रीज जो कि आपको बनानी थी रीइश्यू तक। ये जर्नल एंट्रीज होने के बाद अब आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि वर्किंग यहाँ से करके मेन पेज पे हमें फिगर ट्रांसफर करनी है। तो नोट्स टू अकाउंट में आप शेयर कैपिटल की 3 चीजें दिखाते हो, एक तो ऑथोराइज्ड कैपिटल, यहाँ नहीं दिया तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपए का है ये लिखो। उसके बाद इशूड कैपिटल, यही मान के चलो कि 1 लाख शेयर्स अगर उसने अलॉट किए हैं तो 1 लाख शेयर्स ही उसने इशू किए होंगे, जितने शेयर्स इशू किए उतने ही अलॉट किए। अंडर सब्सक्राइब नहीं मान सकते, ये मान सकते हैं कि जितने शेयर्स इसने इशू किए उतने ही अलॉट हो गए, तो 10 लाख की आपकी इशूड कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब कैपिटल अब कितनी है, 1 लाख शेयर्स पूरे 10 रुपए के हिसाब से आपकी पूरी शेयर कैपिटल हो गई। 10 रुपए कंपनी ने भी पूरे डिमांड किए, और 10 रुपए से आपके पास पूरा पैसा भी आ गया। रीइश्यू के टाइम पर आपको 8 रुपए मिले तो हैं, लेकिन आपने माना क्या है कि इस शेयर होल्डर से भी आपको पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। 2 रुपए का नुकसान कंपनी ने खुद बियर किया है, उसको आपने सामान कितने का दिया है, 10 रुपए का दिया है, 10 रुपए की वैल्यू वाला पूरा शेयर दिया है आपने, तो यहाँ पर नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे 100 शेयर्स। तो याद रखना, जो गलती आप जनरली कर देते हो वो गलती नहीं करनी। जो री इशू करते हुए आपने 8 रुपए फाइनली ले करके और उसका अकाउंट ये क्लियर कर दिया कि 8 रुपए लेकर के आपको और पेमेंट नहीं करनी, तो इसका मतलब वो फुल्ली पेड अप है। राइट, तो 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, हैड अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज। तो यही 10 लाख रुपए हम अपनी शेयर कैपिटल में शो करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस शीट में क्या शो करोगे, बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा, तो इसलिए आपको आगे भी फिगर्स करनी है। जो आपने पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया वो आपको कहाँ शो करना है, रिजर्व एंड सरप्लस में 300 रुपए, और उसके बाद जो पैसा शेयर से रिलेटेड आपके पास आया वो बैंक में जमा हो, तो वो बैंक बैलेंस हुआ आपका कितना, कितना बैंक बैलेंस हो गया, 10,03,000, क्योंकि 10 लाख तो आपको पूरे 10 रुपए के हिसाब से ये पैसा मिला, और जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा 300 रुपए बचा हुआ है वो भी तो है आपके पास। राइट, क्योंकि देखो आपको 99,900 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से मिले कितने, 9,99,900 रुपए। उसके बाद आपने रीशू किया तो कितने पैसे मिले, कितने रुपए मिले, 800 रुपए, और 800 रुपए मिले। राइट, पहले वाले शेयर होल्डर 100 शेयर्स पर आपको पहले वाले शेयर होल्डर के 500 रुपए मिले हुए हैं, और रीशू करते हुए आपको
800 रुपए मिले, तो 1300 रुपए और बढ़ गए। 9,99,900 में 1300 रुपए और ऐड हो गए, तो कितने हो गए? 10,03,000 रुपए। तो बैंक का बैलेंस आपका 10,03,000 रुपए इस तरह से शो करोगे। तो अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? पहले लिखो कंपनी का नाम, शेयर कैपिटल में आपका सब्सक्राइब कैपिटल आएगा 10 लाख, जो ये फिगर होती है हम इसी को ही लिखते हैं, इशूड या ऑथोराइज्ड को नहीं लिखते। रिजर्व एंड सरप्लस में 300 रुपए, एंड में टोटल आपका लाइबिलिटी साइड पर कितना हो गया? 10,03,000 रुपए। उसी तरह से ये तो एक साइड हुई आपकी बैलेंस शीट की, दूसरी साइड एसेट का भी तो आपको दिखाना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि आपकी करंट एसेट है, तो एसेट साइड में करंट एसेट के मेजर हेड में आप इसको दिखाओगे। क्या दिखाओगे आप? यहाँ पर थर्ड, नोट्स टू अकाउंट हमारा थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर लिखना है आपको, और बैलेंस आपका आएगा 10,03,000 रुपए। एंड में लिखो टोटल। जनरली आपका सिलेबस में जो कवर्ड है वो शेयर कैपिटल है, उतना ही पूछा जाता है। आगे का रिजर्व्स एंड सरप्लस या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाता। इस क्वेश्चन में कहा है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।